बाद हम समझते हैं कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम होता क्या है। कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में क्या होता है कि बैटरी बैंक और ईपीएस दोनों अलग अलग होता है। दोनों को एक बैटरी बैंक के 34, 28 और 32 बैटरी को मिला करके बैटरी बैंक तैयार किया जाता है और उस बैटरी की पावर सप्लाई को ईपीएस के अंदर के इनपुट सप्लाई में प्रोवाइड किया जाता है। जब पावर सप्लाई हमारा फेल होता है उस समय क्या होता है, बैटरी से हमारे पावर सप्लाई बैकअप मिलता है। और इसको क्या होता है मॉड्यूलर कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में कि जैसे हमें 60 kVA का ईपीएस है, हमें 90 kVA का ईपीएस बनाना है तो हम इसकी रेटिंग को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इन्वर्टर रेक्टिफायर इसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है, वो नहीं बढ़ा सकते हैं। बट मॉड्यूलर ईपीएस में ये सब सिस्टम होता है कि हम बढ़ा सकते हैं। आप समझते हैं मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम क्या होता है। मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम क्या होता है कि एक रैक मॉड्यूलर के अंदर में पावर मॉड्यूलर को 4-5 पावर मॉड्यूल को संयोजन करके बनाया जाता है, जो कि हर एक पावर मॉड्यूल में इन्वर्टर, रेक्टिफायर और बैटरी इंक्लूड करके बनाया होता है। जिसके कारण क्या होता है कि एक पावर मॉड्यूल में एक ईपीएस के बराबर की कैपेसिटी हो जाती है। जैसे सपोज दैट कि हमारे इसमें 2 पावर मॉड्यूल लगा हुआ है तो ये 60 kVA का है, तो अगर हम एक और पावर मॉड्यूल बढ़ा के कैपेसिटी बढ़ाना चाहें तो ऊपर की वो यहाँ पे 30 kVA की पावर मॉड्यूल को अगर बढ़ाते हैं तो ये 90 kVA का हो जाएगा। बट कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। थोड़ा सा इसको वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कैसे काम करता है। इसकी इफिशियंसी जो होता है पावर मॉड्यूल जो ईपीएस सिस्टम होता है उसकी इफिशियंसी 97% होता है और इस तरह के पावर मॉड्यूल इसमें लगे हुए होते हैं। स्पेस सेविंग देख लीजिए 70% है। इस कम स्पेस में इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ये देखिए 5 पावर मॉड्यूल लगा हुआ है 30 kVA का, तो ये 150 kVA का। अगर हमें बढ़ाना है तो 30 kVA के और आसानी से हम बढ़ा के इसके पावर मॉड्यूल को बढ़ा करके पावर कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। आप समझते हैं पावर मॉड्यूल होता क्या है। पावर मॉड्यूल क्या होता है कि एक ही पावर मॉड्यूल के अंदर में इन्वर्टर, रेक्टिफायर और बैटरी लगा होता है। सपोज दैट ये हमारे जो ईपीएस है वो 1 से लेकर 8 तक पावर मॉड्यूल लगा हुआ है। जैसे कि हमारे 8 नंबर पावर मॉड्यूल में कोई एरर आता है या फॉल्ट हो जाता है तो इसकी जो लोड है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा 7 नंबर पे। क्या होता है कि इस रैक के अंदर में जब पावर मॉड्यूल को इन करते हैं तो एक दूसरे के संयोजन से एक साथ ही काम करते हैं, ये इसकी रेडियंसी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होगा जो 8 नंबर का पावर अगर पावर मॉड्यूल में कोई इशू आ गया तो हमें पावर मॉड्यूल 8 नंबर की चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम वर्किंग टाइम में पावर मॉड्यूल को निकाल सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। अब कैपेसिटी बढ़ाना है तो पावर मॉड्यूल को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में क्या होता है कुछ चीज़ें होती है जो कि कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम है और मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में दोनों में सेम होता है। वो होता है मेंटेनेंस बाईपास स्विच। दोनों में मेंटेनेंस बाईपास स्विच होता है। उसके बाद क्या होता है कि 2 रीडिंग हम लोग लेते हैं कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में, पावर मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में, तो दोनों ईपीएस सिस्टम में अब सेम होता है। बाकी क्या होता है कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में कि बैटरी की कैपेसिटी और उसकी बैटरी बैकअप दिखा सकते हैं, उस तरह ही कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में बैटरी की कैपेसिटी और मॉड्यूलर की कैपेसिटी आपको दिखाएगा और लोड भी दिखाएगा। उसके बारे में इमरजेंसी पावर जो स्विच होता है ईपीओ, वो कि दोनों कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में और मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में दोनों में होता है। उसके बाद क्या होता है कि नेटवर्क कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, दोनों में सेम होता है। आप जैसे समझिए कि इसमें क्या होता है मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में कि रैक के अंदर में क्या होता है स्पेस होता है, जिससे क्या हो सकता है कि पावर मॉड्यूल को आप इनपुट करके इसकी रेटिंग को बढ़ा सकते हैं, बट कन्वेंशनल में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद क्या इसकी बैटरी होती है वो सिल्टेड बैटरी जो होती है जो कि लिथियम आयन की बनी होती है, बट उसका पूरा लीड एसिड बैटरी होती है। उसका इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पावर पीडीयू भी लगा होता है। उसके बाद में मॉड्यूलर ईपीएस जो है उसमें क्या होता है पावर मॉड्यूल लगाने की स्पेस होती है। पावर मॉड्यूल अलग अलग मिला करके 4-5 पावर मॉड्यूल को मिला कर संयोजन कर करके मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम को तैयार किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें एसएमएस और ईमेल की जो कम्युनिकेशन मैसेज है वो दोनों होता है। जब कोई अलार्म आता है या बैटरी मोड में चला जाता है, कोई फॉल्ट होता है, तो आपको ईमेल और मैसेज के जरिए आपको मैसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सिस्टम होता है मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में और कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में। बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो कि उससे अलग है। मॉड्यूलर ईपीएस सिस्टम में क्या होता है कि स्पेस इंस्टॉलेशन स्पेस कम लेता है। ठीक है, इसकी रेटिंग को आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिस ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम आता है तो जिस पावर मॉड्यूल में प्रॉब्लम आता है उस पावर मॉड्यूल को आप निकाल सकते हैं और उसको रिपेयर कर सकते हैं, ये है। बट कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में ये फंक्शन नहीं होती है। उसके बाद में क्या आता है कि कन्वेंशनल ईपीएस सिस्टम में आपको 2 ईपीएस को
अगर आउटपुट को सिंक्रोनाइज कर करके पावर रेडियंसी को यूज़ किया जाता है। बट इसमें क्या होता है कि हर एक पावर मॉड्यूलर को रेडियंसी हो जाती है इसकी। अगर 8 है तो 8 समझिए कि n+8 हो गया, उसमें n+2 है तो 2 EPS को सिंक्रोनाइज करेंगे, तो 3 EPS को n+2 करेंगे तो क्या होगा कि सिंक्रोनाइज करके आउटपुट में एक अगर पावर इसकी सप्लाई प्रोवाइड करना बंद हो जाता है या EPS में इशू आ जाता है तो दूसरे EPS पे ऑटोमेटिक पावर लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। बट इसमें क्या होता है कि हर एक पावर मॉड्यूल ही EPS सिस्टम की तरह काम करता है।